देखें शहजाद के एक और जो है ना फैंसी किस्म का ब्रेकफास्ट, ये ओट्स हैं। ओट्स के ऊपर जो है वो कोकोनट है, वो जो तलबीना वाले बंदे ने दिया था ना, तो ये कोकोनट है और सिनेमन वगैरह इसके अंदर, और ऊपर हनी ड्रिजल की हुई है। ये गलती से मुझसे डल की सारी चीजें गलती से डल गई हाँ है? जी। अच्छा, और क्या है इसके अंदर? बस यही है। अंदर एक छुपा के किंडर एग रखा हुआ है मैंने सरप्राइज के तौर पे आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और हम लोग गए थे थोड़ा सा सामान लेने के लिए, तो मैं साथ में ये रेनबो का कॉफ़ी क्रीमर भी लेकर आई थी, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि गेस्ट अगर एकदम आ जाते हैं तो हमारे घर में दूध ही नहीं होता। यस, ये एक हकीकत है कि दूध नहीं होता चाय वाला, दूसरा तो होता है। तो जिन्होंने वो चाय पकी हुई पीनी होती है ना, उनको तो शहजादी बना के देते हैं। हमारे घर में इस तरह से बड़े मज़े का सीन है कि खाना वगैरह सारा मैं बनाती हूँ, और जब चाय की बारी आती है तो वो शहजाद बनाते हैं। तो ये है कि जब जिन्होंने वो वाली चाय नहीं पीनी होती, फिर उनके लिए कभी लिक्विड वाला एवेपोरेटेड मिल्क ना मेरे पास पड़ा हो, तो एटलीस्ट ये हो कि हम लोग चाय तो एंजॉय कर सकें। तो इस वजह से मैं ये ले आई हूँ। दूसरा साथ में मैं एक टैंक भी लेके आई हूँ, ऑल दो टैंक के ज़माने जा चुके हैं लेकिन फिर भी इसलिए ले आई हूँ कि कई दफ़ा नहीं, कोई भी जूस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, और ड्रिंक्स वगैरह पेप्सी और इस तरह की चीज़ें मैं घर पर नहीं रखती हूँ। तो एकदम कोई आ जाए तो कम से कम कुछ तो हो किसी को सर्व करने के लिए स्टार्ट में ड्रिंक के तौर पे। तो ये 2-3 चीज़ें लेनी ज़रूरी थी, तो ये मैं ले आई थी। और उसके अलावा ये मुझे कुछ ब्रेड क्रम्स चाहिए थे, वो भी ले आई। और साथ में लेकर आई थी मैं इलायची का पाउडर, क्योंकि शहजाद को अरेबिक गावा बहुत पसंद आए, और आजकल तो विंटर भी है, तो शहजाद ने ये लेनी थी ताकि वो गावा वगैरह पी सकें। तो इंशाल्लाह कभी शहजाद से कहूँगी कि आपको बना के दिखाएं। अक्सर उसकी भी रिक्वेस्ट आती है, लेकिन जब शहजाद बनाते हैं तब मैं किचन में नहीं होती, तो इस वजह से वो आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इंशाल्लाह सिखाऊंगी आपको। देखें तो कैसे कैसे अल्लाह को भी करते हैं, आप करो। देखो तो पकड़े इसको, देखे तो देखो तो क्या कुक किया देखो जरा। What did she cook? दिखाऊं आपको? नहीं, मैंने स्पाइडरमैन नहीं बनाया, कोको फैबी। Wow. मिशू, हाउ इज इट? मिशू, डू यू वांट टू हेल्प मी? ये ना आप ये लो, ये हल्क कलर डालो इसमें। जो ग्रीन कलर है वो हल्क है, जो रेड है वो हैवी है। आपका हैंड पकड़ लिए। हाँ। चलो ठीक है। What did you do, Mishu? What did you do, मिशू? हाउ? वो देखे थे हम ही छलांगे लगाते गुजर। लाओ, कैसी तबीयत है आपकी? बटर है। फीलिंग बेटर? अच्छा, गुड। देखो तो कैसे हैं? जी क्या? कैसे बने हैं? बताएं कितने थे हमें के लिए? बस 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 बस। ये देखिए, I मुझे think क्या बन बहुत गया ज़्यादा ना? है इसके लिए, मैं थोड़े से कम कर दूँ। देखिए खीर लग रहा है सच में। आपको तो बड़े बोल में डाल दूँ। तो जनाब, नौश के किचन में बना हुआ है चाइनीज़। कुछ वीडियोस पहले मैंने आपसे बात की थी कि चाइनीज़ फूड बड़े मज़े का होता है, उसमें हर तरह का जो है वो सॉल्टी, स्पाइसी और टैंगी और स्वीट, ये सारे फ्लेवर्स उसमें इस तरह से वेल बैलेंस्ड तरीके से इन्फ्यूज़ हुए होते हैं कि बहुत मज़ा आता है खाने का। और बस वो मैंने वॉइस ओवर में कहा है, और उसके बाद मुझे चाइनीज़ याद आने लग गया फूड, और मैंने सोचा कि ये मैं बना लेती हूँ तो पाइनएप्पल मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको यूज़ कर लिया, और साथ में मेरे पास चिकन मिन्स पड़ा हुआ था, वो भी मैंने यूज़ करके तो खाना बना लिया था। और राइस मैंने राइस कुकर में बनाया है, लेकिन आपको मैं कुकर और स्टोव टॉप दोनों वाले तरीके से बता दूंगी। तो पहले मैं राइस की तैयारी शुरू कर रही हूँ, और मैंने इसके लिए ले लिया है ऑयल, और इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं स्लाइसिस करके, और साथ में मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर जिंजर और गार्लिक मैंने पहले डाला है, और ये जिंजर अब मैं डाल रही हूँ। प्याज जो है बिल्कुल बारीक नहीं मैंने काटे, क्योंकि राइस में ये वाले अनियन अच्छे लगते होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़े से थिक स्लाइसेस करती हूँ। और इनको बस मैं इतना सा स्टर फ्राई करूँगी कि ये सिर्फ इनकी रॉ स्मेल चली जाए और ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए अनियन। मैं बिल्कुल भी इनको ब्राउन नहीं करती हूँ।
अभी मेरा ये कहना था तो मिशारी के कामों में लग के थोड़ा सा ये लाइट ब्राउन से हो गए थे, लेकिन ये आपने करना नहीं है ऐसे, ठीक है। अच्छा खैर, तो इसके बाद मैंने इसके अंदर अंडे बीट करके डाल दिए हैं और बस इसको मैं जल्दी जल्दी से कुक कर लूँगी। अंडे को मैं साथ साथ मिक्स करती जा रही हूँ क्योंकि मुझे इस तरह से स्क्रैम्बल्ड वाला अंडा चाहिए। और ये देखें, जब ये रेडी हो जाता है तो इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं जिंजर और गार्लिक, लेकिन जो अनियन है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं इसको पका के रेडी कर लेती हूँ और पूरी तरह से इसकी जो रॉ स्मेल है अंडे की, जब वो ख़त्म हो गई है तो मैंने इसके अंदर मिक्सड वेजिटेबल्स डाल दी हैं। मैंने डाले हैं मटर और कॉर्न और ग्रीन बीन्स और गाजरें। तो ये मैंने फ्रोज़न लिए थे, सो ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट होते हैं, ब्लैंच्ड होते हैं। तो अगर आप फ्रेश यूज़ करें तो मेक श्योर कि आप उनको बॉईल कर लें। आई थिंक स्टर फ्राइड राइस एक ऐसी डिश होती है कि जो हर एक का अपना ही तरीका होता है बनाने का, और कुछ ये नहीं कहा जा सकता कि मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, मोस्ट ऑथेंटिक कौन सा है, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। और चाइनीज़ राइस ऐसे होते हैं कि हर एक के बनाए हुए अच्छे ही लगते हैं। तो मेरा तरीका ये है कि इसमें वेजिटेबल्स और अंडा काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने 3 कप राइस के लिए काफ़ी सारी क्वांटिटी ले ली है और मुझे चाइनीज़ राइस भरे भरे अच्छे लगते हैं। इसके अंदर मैंने सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल दिया और ये ऑलरेडी चूँकि बॉइल्ड हैं, ब्लैंच्ड हैं, तो मैंने इनको इतना सा ही बस पकाना है कि इनका मॉइस्चर सारा इवेपोरेट हो जाए और थोड़े से बस ये सौते हो जाए। अब इसके अंदर मैंने डाल दी है केचप और साथ में मैं डाल दूंगी सोया सॉस, और इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसको भी जस्ट मैं मिक्स करूंगी, अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी और बस उसके बाद चूल्हा बंद कर दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सॉस जो है वो पक पक के तो ड्राई होके और बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ ही स्टिक हो जाए और फिर राइस में अच्छे से मिक्स ना हो। सो साथ ही मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब ये देखिए, राइस मैंने राइस कुकर में डाल के रख दिए हैं और इसका वेंट मैंने राइस की तरफ कर दिया है और इसको मैं अल्ट्रा क्विक कुक मोड पे ऑन कर लूँगी और इस मोड पे 45 मिनट्स लगते हैं और राइस प्रिपेयर हो जाते हैं। और ये जब राइस सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े से गीले से महसूस होते हैं और पूरी तरह कुक नहीं हुए होते, उस टाइम पे मैंने इसमें वेजिटेबल्स डाली हैं। ऐसे समझिए 60 to 70% ये पक गए हैं और साइज़ भी इनका डबल हो चुका है और बस ये थोड़ी सी कसर रह गई है। देखें, थोड़ा थोड़ा सा पानी है इसमें, जो कि अब बाकी दम पे 10-15 मिनट ये मज़ीद कुक होंगे ना, तो एक किस्म का दम लग जाएगा और ये पक जाएंगे। अगर आपने राइस कुकर नहीं यूज़ करना और चूल्हे पे बनाने हैं यही वाले सेम राइस, तो उसके लिए आप ये करेंगे कि चावलों को खुले पानी में बॉईल कर लें और जब आपने उसके बाद पानी उनका आप डिस्कार्ड कर दें। जब आपने उनको दम देना है तो दम देते हुए आप साथ में ये वेजिटेबल्स डाल के इसमें मिक्स कर दें और बस नॉर्मल सा आप दम दे दें, तो बहुत अच्छे से टेस्टी से राइस रेडी हो जाएंगे। अब आते हैं हवाईयन मीट बॉल्स की तरफ, और हवाईयन नाम हो तो मतलब पाइनएप्पल तो ज़रूर है, और अगर पाइनएप्पल नहीं है तो लीची तो ज़रूर है किसी भी डिश में। तो मुझे ये दोनों फ्रूट जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ट्रॉपिकल फ्रूट हैं और राइस के साथ और तरह तरह की जो टैंगी ग्रेवीज़ होती हैं उनमें ये बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं। और शहज़ाद शुरू में नहीं खाया करते थे और फिर मैंने शहज़ाद को भी आदत डाल दी, तो अब वो भी मेरे पार्टनर इन क्राइम है। तो जिन्होंने कभी नहीं ट्राई किया वो ट्राई ज़रूर करके देखें। पाइनएप्पल को मैंने मोटे मोटे से चंक्स में काट लिया है और अब ये मैंने ले लिया है चिकन का कीमा। इसके अंदर मैंने डाला है नमक और साथ में वाइट पेपर पाउडर है और साथ में इसमें जाएगा ये अनियन पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अनियन को चॉप करके भी डाल सकते हैं। और ये मीट बॉल्स ऐसे होते हैं कि बस आप इसमें अपनी मर्जी का कुछ भी डाल सकते हैं और टेस्टी ही लगते हैं। साथ में मैंने इसमें डाला है ये गार्लिक पाउडर और बस अब हम इसको मिक्स करना शुरू कर देंगे। अपने मॉइस्चर जितना भी है कीमा में उसके हिसाब से आप ब्रेड क्रम्स डाल लें। मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून डाला है और बस उसके बाद मैं इसकी कर दूंगी मिक्सिंग स्टार्ट कर दूंगी। पाइनएप्पल्स के बारे में बताना चाहूँगी कि जिनके पास फ्रेश पाइनएप्पल नहीं है और ये डिश ट्राई करना चाहते हैं तो वो कैंड पाइनएप्पल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो उसका लिक्विड है वो सारा डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसको हम मीट बॉल्स में शेप कर लेंगे। उसके लिए मैंने ऑयल लगा लिया हैंड्स पे और मैं इनको आई बॉल करती जाऊंगी ताकि एक ही साइज़ के ये बने।
कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो में सही तरह कोई चीज़ें बता नहीं सकते। जैसे मुझे वीडियो में देखने से मीट बॉल्स काफ़ी बड़े साइज़ के लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि 1 इंच के साइज़ के बॉल थे, डायमीटर इनका जस्ट 1 इंच था। ये उसी तरह ये कि जैसे मैं भी 1 इंच की हूँ, लेकिन मुझे वीडियो में जब देखते हैं आप सब तो कहते हैं इतनी मोटी हो गई हो लेकिन जब मुझसे आप लोग मिलते हैं रियल लाइफ में तो कहते हैं आप इतनी मोटी तो नहीं हो जितनी आप कैमरा में लगती हो। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये आप मीट बॉल्स को देखें और बस समझ जाए कि मेरे कैमरा के साथ कुछ तो गड़बड़ है एनीवेज ये मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको मैंने कुक कर लेना है। सिर्फ मैंने इनको स्टर फ्राई नहीं करना, कंप्लीटली कुक कर लेना है, क्योंकि चाइनीज़ जो ग्रेवी वाली डिशेस होती हैं वो इतनी क्विकली बन जाती हैं कि इतना टाइम नहीं होता कि आप उसमें रख के मीट को पकाते रहेंगे। सो आपको इसको पहले ही कंप्लीटली कुक करना होता है। और ये देखें कंप्लीटली कुक हो गए हैं। चूल्हा मैंने थोड़ा हल्का रखा हुआ था क्योंकि अगर आग मैं तेज़ करके बनाती तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाते लेकिन अंदर से बिल्कुल भी पकते नहीं। तो हल्की आग पे मैंने इनको पका लिया, अच्छे से बन गए हैं। तो अब मैं इनको निकालती जाऊंगी। तो मीट बॉल्स भी रेडी हो गए, उनको मैंने साइड पे रख दिया है। और अब मैं शाइनी सी प्यारी सी ग्लेज उस पर नज़र आती है ग्रेवी बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है बिल्कुल 1 टेबल स्पून, और उसके अंदर मैंने ये गार्लिक ग्रेट करके डाल दिया है। साथ में मैं इसके अंदर जिंजर भी ग्रेट करके डाल दूंगी। और इसको सिर्फ इतना सा मैंने फ्राई करना है कि ये ब्राउन ना हो, ठीक है, जस्ट रॉ स्मेल चली जानी चाहिए बहुत अच्छे से। चाइनीज़ फूड की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें ऑयल बिल्कुल ना होने के बराबर यूज़ होता है। और चाइनीज़ फूड में ऑयल आपको कभी भी ऊपर टीस्पून टेबल स्पून तो बहुत दूर की बात है, एक ड्रॉप भी ऊपर सरफेस पे नज़र नहीं आता, जो कि बहुत अच्छी बात है। और खैर यहाँ पे ये देखें रॉ स्मेल ख़त्म हो गई है। जिंजर गार्लिक की हल्की आग पे करना पड़ा है कि बर्न ना हो जाए। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज, और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी बेल पेपर, क्यूब करके डालूंगी। और चाइनीज़ में जो है वो बेल पेपर्स के सीड्स जो है वो टेस्ट अच्छा नहीं देते हैं, इस वजह से सीड्स मैंने सारे रिमूव कर दिए हैं। अगर आपके पास ग्रीन बेल पेपर है तो वो डाल लें। मैं पर्सनली कोई भी डाल लेती हूँ, लेकिन ग्रीन का फ्लेवर सबसे अच्छा आता है। अब इसके अंदर मैंने डाल दी थी हरी मिर्चें, लेकिन उसमें से एक मैं निकाल लूँगी क्योंकि मुझे ख्याल आया कि बच्चों की तबीयत ख़राब है, वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, पता है मुझे, बट हो सकता है कि खा लें तो इसलिए एक निकाल दी। और इनको मैंने सिर्फ इतना सा स्टर फ्राई किया है कि ये इनका कलर चेंज हो जाए, बस वाइब्रेंट सा कलर हो जाए। इनको हमें सॉफ्ट करके गलाना नहीं है बिल्कुल भी, ये क्रंची क्रंची से अच्छी लगती है। पाइनएप्पल डाल के हम तेज़ आग कर देंगे ताकि ज़रा अच्छे से स्टर फ्राई हो जाए, और फिर बस उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। अब ये मीट बॉल्स हैं, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब ये देखें हर चीज़ इसके अंदर कुक्ड है, बस हमने इसको मिक्स करना है और इसकी सॉस बनानी है। और फिर इसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर स्लरी डाल देंगे और बस डन हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी ब्राउन शुगर, क्योंकि ये जो फ्रेश पाइनएप्पल है ये इतना ज़्यादा मीठा नहीं है। तो अगर आप कैंड पाइनएप्पल डाल रहे हैं तो फिर आप ब्राउन शुगर को स्किप कर देंगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी मीठा होता है। और उसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी ये वाली सोया सॉस। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे केचप। और इसको हम साथ साथ ही मिक्स भी करते जाएंगे क्योंकि फ्लेम ज़रा तेज़ था। ऑल्दो अब हम हल्का कर देंगे इस स्टेप पे, लेकिन ऐसा ना हो कि जो सॉस है वो साथ ही ड्राई अप होने लग जाए, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी उसको कोट भी कर देंगे। थोड़ी देर में हमने इसके अंदर वाटर भी ऐड करना है। और अभी इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ विनेगर, और बस इसको हमने मिक्स कर लिया। तो आप अपनी मर्ज़ी से जितनी आपने ग्रेवी बनानी है उतना पानी डाल लें और बस इसको एक बॉयल आने दें। उतनी देर में हम कॉर्नफ्लावर स्लरी जो है वो बना लेंगे। इसके लिए 1/4 सा जो कप है वो वाटर का होता है और 1 टेबलस्पून भर के मैं कॉर्नफ्लावर का डालती हूँ। और देखें पानी बॉईल होने लग गया था, तो उसके बाद मैं इसमें थोड़ी थोड़ी सी स्लरी डालती जा रही हूँ, साथ ही कांस्टेंट स्टरिंग कर रही हूँ ताकि लम्प्स ना बन जाए कॉर्नफ्लावर की। तो इसको हम ये देखें मिक्स करना शुरू कर देते हैं। तो कॉर्नफ्लावर की वजह से ये जो ग्रेवी है वो थिक होती जाएगी और दोबारा से ट्रांसपेरेंट सी होती जाएगी। तो बस 1-2 बॉयल्स के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और ये है रेडी। ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया है।
इस टाइम पे आप इसको टेस्ट कर लें। कोई भी चीज़ अगर आपने एडजस्ट करनी है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो बस ये डन है और आप इसके ऊपर सर्व कर सकते हैं थोड़े से स्प्रिंग अनियंस डाल के। और ये देखेंगे चाइनीज़ राइस बन के रेडी हो गए हैं और कितने मज़े के हैं, कलरफुल भी हैं और फ्लेवरफुल भी हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लेकिन अगर जो चाइनीज़ राइस जब इस तरह से बनाए जाए ना कि एक दिन पहले के बॉयल्ड राइस यूज़ करें और स्टर फ्राई करके बनाएं, तो उनकी तो क्या ही बात होती है। लेकिन ये जो क्विक मेथड है और कहना चाहिए कि इमरजेंसी वाला मेथड है, ये भी बहुत टेस्टी राइस बनाता है। और ये मैं शहजाद के लिए प्रिपेयर कर रही थी बोल, और अब अपने लिए प्रिपेयर कर लूँगी। और तिहामी ने इनकार कर दिया था, जैसा कि मुझे पहले ही डाउट था कि वो नहीं खाएगा। बेटा अच्छा मिल गया है, अच्छा। अब इसके ऊपर मैं डालने लगा हूँ ड्राई फ्रूट नट्स यानी कि और फ्लेक्स और हनी। और ये तो था शहजाद का मजाक। एनीवेज, ये देखिए प्लेट कितनी क्यूट लग रही है। और अगर आप चाहें तो वाइट पेपर की बजाय अगर आपको डार्क से मीट बॉल्स बनाने हैं तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं और थोड़ी सी पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली इसी तरह पसंद है। और ये हम जा रहे हैं हवाई की सैर करने के लिए। आप नजर नहीं आ रही उसमें, इट्स ओके। तिहामी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसको ज़रा फीवर वगैरह है, तो इसलिए तिहामी नहीं आना चाह रहा वीडियो में। टेस्ट करके बताएंगे कैसे लग रहा है। हाँ, मैं हवाई जा रहा हूँ भाई, हवाई जहाज़ पे टेक जा रहे केयर, हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ओफ, मैंने इन लोगों को ऐसे स्पाइस कम रखी है तो इन्होंने खा ये खा नहीं रहे। इट्स अ मस्ट डिश। क्या मज़ा आ गया जी, पहले ही निवाले के अंदर मज़ा आ गया। ऐसे ऐसे ट्रॉपिकल फ्रूट्स और वेजीज का टेस्ट नहीं आता, मज़े का जूसी है किस्म ना? का जो, और स्मेल इतनी मज़े की आ रही है पाइनएप्पल की वजह से। आपको याद है शुरू में पाइनएप्पल किसी तरह की वैसे स्पाइसी ग्रेवी में नहीं बिल्कुल लाइक नहीं करते खाता थे। मैंने शराब को जब एक दफ़ा खिलाया है ना, आदत हुई है इनको, तो अभी इनको इतने पसंद आते हैं, इसकी कोई हद नहीं है। और पहला खाते ही निवाला जो है ना, एकदम आंखें खुल गई ऐसे, है ना? जोश में आ गया बिल्कुल। टैंगी और साथ हाँ। स्वीट और स्पाइसी। एनर्जेटिक किस्म का जो एक जूस का जो है ना बूस्ट आया मेरे मुंह के अंदर, मज़ा आ गया। हाँ 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 पाइनएप्पल्स भी फ्रेश वाले हैं ना, तो ज़्यादा जूसी हैं, वो छोटे छोटे चंक्स यार, होते हैं ना। ये तो अभी शाम में ख़त्म हो जाएगा सारा जो हाँ है। चलो, बस एक बच्चे को पसंद नहीं है तिहामी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। चुप करके देख रहा बेटा। एक्सीडेंट यार, ये आपकी सिग्नेचर डिश हो गई है। थैंक यू। ठीक है ना, वंडरफुल। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और मैं तो एक चाइनीज़ राइस और हवाईयन मीट बॉल्स बना के ऐसी थक गई थी कि मुझे उसके बाद जो है ना स्पा ट्रीटमेंट चाहिए था, मुझे ऐसे फील हो रहा था। खैर जोक्स अपार्ट, बच्चे जब बीमार होते हैं ना तो खाम में ही तबीयत हर एक की डाउन होने लग जाती है। और मैं और शहजाद भी काफ़ी डाउन फील कर रहे थे, तो घर में ही बैठे हुए हैं, बाहर भी नहीं निकल सक रहे, बच्चे भी दोनों फंसी हुए हैं, बात बात पे कभी बच्चा रो रहा है, कभी दूसरे के आंसू निकल रहे हैं, तो बस इसी तरह से चल रहा है। ऊपर से बच्चों का फ़ोन और टैब यूजेज इतना बढ़ गया है, क्योंकि घर पे और क्या करें। अभी भी आप देखें मिशारी कितना ड्रामा कर रहा है खाना खाने के लिए और नहीं खा रहा है, तो बस यही चल रहा था। और खैर बच्चों को अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत दिए रखें, और जिनके बच्चे थोड़ी तबीयत ख़राब हो के अल्लाह ताला जल्द से जल्द उन सबको सेहत दें, आमीन। और मैं तो सोच रही हूँ कि एक जो है ना नो कुक वीक कर लूँ या मी टाइम वाला कोई वीक कर लूँ, जिसके अंदर मैं कोई कुकिंग स्पेशल वाली कोई कुकिंग नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपसे शेयर करूँगी कि अगर मुझे अपने लिए टाइम मिले तो मैं क्या क्या करूँगी। तो खैर उस पर भी मैं काम करती हूँ और इंशाल्लाह अगले वीक मैं इसको स्टार्ट करूँगी। और आपसे इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत जल्द, और हमें दुआ में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिन बच्चियों की शादियाँ नहीं हुई, जिन बच्चों की शादियाँ नहीं हुई हैं और जिनके कोई बेबीज़ नहीं है, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें दूर फरमाएँ। जिनके घर में रिस्क की कमी है अल्लाह ताला रिस्क अता फरमाएँ, और कोई भी परेशानियाँ मुश्किलात हैं तो अल्लाह ताला उनको दूर फरमा दें, आमीन। और बस हमें भी दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। और थैंक यू सो मच, जो मुझे जब भी मैं बाहर निकलती हूँ मुझे आप में से बहुत सारे लोग मिलते हैं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हैं मेरी अपनी नौश फैम, हर जगह मुझे कोई ना कोई मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और ये है चाइनीज़ खाने के आफ्टर इफ़ेक्ट्स के, जिसमें 2-3 घंटे बाद फिर भूख लग जाती है। तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।